जिंदगी तो मुझे जीनी थी, पर ये मालूम न था कि इसके लिए पहले सांसें रोकनी होंगी। एक युवा किसान जो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, उसकी ये तस्वीरें देखकर रोम रोम कांप उठता है। जी हाँ, जरा सोचिए, खून पसीना बहाकर उपजाई फसल को पानी देते देते कैसे इस नौजवान किसान के ऊपर आसमानी बिजली गिरी होगी। वो कितना तड़पा होगा, कैसे उसी खेत में किसान का दम निकला होगा जिसकी गोद में बैठकर सुबह शाम ये अपनी फसल को निहारता रहा होगा, बड़े बड़े सपने संजोता रहा होगा। दिल को दहला देने वाली ये दर्दनाक खबर डब्बाली के गांव मोडी की है, जहां मंगलवार की सुबह 27 वर्षीय इस किसान और उसके परिवार पर कहर बनकर आई। युवा किसान राजेश सुबह तड़के अपने पिता के साथ फसल में पानी लगाने गया था, लेकिन इसी बीच अचानक मौसम का मिजाज बदला और भारी गर्जना के साथ आसमानी बिजली सीधी राजेश के ऊपर गिर गई। तेज धमाके के साथ गिरी बिजली की चपेट में आने से राजेश इस कदर घायल हुआ कि उसकी सांसें खेत में ही थम गई और लाचार पिता भी जवान बेटे को मरता हुआ देखकर भी कुछ न कर सका। आसमानी बिजली गिरी। अच्छा, क्या नाम क्या था? राजेश कुमार। अच्छा, तो खेत में क्या काम करने गए थे? पानी लगाने गए। आप क्या लगते हैं? चाचा लग गया मेरा भतीजा। तो कितनी उम्र कितनी थी? 26-27। घर पर नौजवान बेटे का जनाजा देखकर परिवार के लोग जहां गहरे सदमे में हैं, तो वहीं पूरा गांव दुख और सन्नाटे की आगोश में आ गया है। वैसे घटना को लेकर जैसे ही सूचना मिली, पुलिस भी तुरंत गांव पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों का बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। राजेश पुत्र सुरजीत सिंह आज सुबह मैं खेत में पानी की बारी थी, पानी लगाने गया। जो हमें सूचना प्राप्त हुई इसकी, ये आसमानी बिजली गिरने से इसकी मौत हो गई अचानक। तो ये हादसा इत्तेफाक से बिजली गिरने से हुआ है। तो इसकी कार्रवाई 174 CRPC कर रहे हैं। मृतक किसान कौन से गांव का रहने वाला? गांव मोडी का रहने वाला। तो किन के बयान पे की है कार्रवाई? उनके चाचा जी नरेश कुमार, उनके बयान पे कार्रवाई। और हादसा कब हुआ ये? आज सुबह हुआ 7:20 AM पर। सुबह पानी की बारी थी, खेत में पानी लगाने गए थे अपने पिताजी के साथ खेत में। तो वहाँ अचानक आसमान से मौसम खराब होने के कारण बिजली गिर गई और उससे इसकी मौत हो। युवा किसान की इस मौत का कसूरवार किसे माने? कुछ लोग कहते हैं कि होनी को जो मंजूर था वही हुआ, तो कुछ लोग कुदरत का कहर बताकर पीड़ित परिवार को दिलासा दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो किसान कर्ज के बोझ तले मौत को भी गले लगा लेता है, दिन रात खून पसीना बहाकर अनाज उगाता है, देश का पेट भरता है, आखिर उसकी मौत इतनी सस्ती क्यों हो गई कि सत्ताधारी नेता उनकी मौत पर दुख भी नहीं जताते। डब्बाली से संदीप कुमार, पंजाब केसरी टीवी।